हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के हमने 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। और आज ये हमारा चौथा दिन है हिंदी साहित्य का। और हम बीपीएससी 4.0 और ईएमआरएस को टारगेट करके हमने ये बैच आपका फ्री में आपको प्रोवाइड किया है। ठीक है। और ये आपका फुल कोर्स आपका रहेगा, हिंदी साहित्य का फुल कोर्स आपका रहेगा, जिसमें हम पूरी हिंदी साहित्य हम आपको कवर करवाएंगे। ठीक है। तो आज ये हमारा चौथा दिन है और आज हम हिंदी साहित्य के लेखन के स्रोत हम जानेंगे, जो लेखन स्रोत आपके हिंदी साहित्य में खोजे गए हैं, या तो खोजे गए हैं या तो फिर हिंदी साहित्य में लिखे गए हैं। ठीक है। तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। क्या हो जाएगा हमारा पहला? नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। और इसकी मुख्य खोजकर्ता में कौन कौन है? तो नागरी प्रचारणी सभा के काशी खोज रिपोर्ट में 3 लोगों ने इसके खोजकर्ता के रूप में इस पे काम किया है, जिसमें आपके सुखदेव बिहारी मिश्र हो जाएंगे। ये मिश्र बंधुओं में से 3 भाइयों में से एक भाई का नाम सुखदेव बिहारी है। तो सुखदेव बिहारी हो जाएंगे, श्याम सुंदर दास हो जाएंगे और हीरा लाल हो जाएंगे। कौन 3 लोग हो जाएंगे? सुखदेव बिहारी, मिश्र, श्याम सुंदर दास और हीरा लाल। इन 3 लोगों ने मुख्य खोजकर्ता का काम किया है काशी प्रचारणी सभा में। और इसकी खोज कार्य कब से कब तक किया गया है? तो 21 साल के अथक प्रयास पे इसकी खोज किया गया है। तो 1900 से 1921 तक इसकी खोज कार्य इसका चला है। ठीक है। मिश्र बंधु विनोद। क्या? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधुओं का ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद इसी खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है। किसकी खोज रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है? नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट पर मिश्र बंधु विनोद को लिखा गया है। अगला हमारा ग्रंथ हो जाएगा गारसा दत्तासी का ग्रंथ। कौन सा हो जाएगा? गारसा दत्तासी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ, जिसका नाम है इस्तवार दला लिटरेतर इंदुई हिंदुस्तानी। क्या नाम है? इस्तवार दला लिटरेतर इंदुई हिंदुस्तानी इस ग्रंथ का नाम है। और इस्तवार का मतलब क्या है? इस्तवार का मतलब होता है हिस्ट्री। क्या होता है इस्तवार का मतलब? हिस्ट्री। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? तो लिटरेचर का मतलब होता है लिटरेचर। ठीक है। हिंदुई का मतलब होता है हिंदी। और हिंदुस्तानी का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी होता है। क्या होता है? हिंदुस्तानी का मतलब हिंदुस्तानी। मतलब अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा? हिंदी और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, इसको हिंदी में इसका अर्थ होगा। ठीक है। और इसको लिखा कब गया है? तो ये ग्रंथ आया है 1839 ईस्वी में, इसका प्रथम प्रकाशन किया गया है। ठीक है। और इसका प्रकाशन संस्था का नाम क्या है? तो इस्तवार दला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी के प्रकाशन संस्था का नाम है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति आयरलैंड। तो आयरलैंड की ये संस्था है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन समिति आयरलैंड की ये संस्था है, जिसने इसका प्रकाशन किया। और प्रकाशन वर्ष इसका क्या है? तो इसके 2 संस्करण में इसको प्रकाशित किया गया है। कितने संस्करण में? 2 संस्करण में और 5 भागों में इसका प्रकाशन किया गया है। कितने संस्करण? 2 संस्करण में इसका प्रकाशन और 5 भागों में इसका प्रकाशन किया गया है। तो प्रथम संस्करण में इसके 2 भाग आए थे। कितने भाग आए थे? प्रथम संस्करण में 2 भाग आए थे। इसका प्रथम भाग आपका प्रकाशित किया गया था 1839 ईस्वी में, और इसका द्वितीय भाग इसका प्रकाशन किया गया था 1847 ईस्वी में। प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग इसका 1847 ईस्वी में प्रकाशित किया था। लेकिन जब इसका द्वितीय संस्करण आया तो इसके 3 भागों में इसको प्रकाशित किया गया। प्रथम और द्वितीय भाग इसके 1870 ईस्वी में प्रकाशित किए गए, और तीसरा भाग इसका 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया गया। अब ये आपका जो ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? फ्रेंच भाषा में रचित यह ग्रंथ है। इसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ना तो इंग्लिश का लग रहा है, ना तो हिंदी का लग रहा है, ना तो उर्दू का लग रहा है। ये आपका फ्रेंच भाषा में रचित है। और इसमें जो वर्णानुक्रमी पद्धति इसमें अपनाई गई है। कौन सी पद्धति इसमें है? वर्णानुक्रमी पद्धति, जो अंग्रेजी वर्ण में है। मतलब
ए में जैसा है तो ए में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति पे। ऐसे ही ए बी सी जैसे जो नाम आ जाएंगे उसी प्रकार इसको लिखा गया है, ठीक है, वर्णानुक्रम। और इसमें जो है कुल रचनाकार कितने हैं, तो इसमें कुल रचनाकार हैं 738 रचनाकार हैं। कितने हैं? 738 रचनाकार इसमें हैं। और 738 रचनाकारों में हिंदी के 72 रचनाकार इसमें हैं। कितने हिंदी के कितने रचनाकार है? तो हिंदी के कुल 72 रचनाकार और कुल रचनाकारों की संख्या 738 है। आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है आचार्य शुक्ल ने? आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह नाम दिया गया है। और हिंदी अनुवाद इसका जो हुआ है तो इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया है। किसने किया है? इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वासड़े ने किया है। किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया है। कब किया है? तो हिंदुई साहित्य के इतिहास से 1952 ईस्वी में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये रहा आपका गारसा ताशी से जो भी बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपके पूछे जाते हैं। अब अगला हमारा ग्रंथ हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ। किसका ग्रंथ हो जाएगा? अगले लेखक हो जाएंगे हमारे मौलवी करीमुद्दीन। कौन हो जाएंगे? मौलवी करीमुद्दीन। और इनके ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शूरा ए हिंदी। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाता है कि तज़किरा ए शूरा ए हिंदी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये मौलवी करीमुद्दीन की रचना है। इसका रचनाकाल क्या है? तो इसका रचनाकाल हो जाएगा आपका 1848 ईस्वी इसका रचनाकाल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1848। और इसकी भाषा क्या थी? तो आपको जैसे ग्रंथ के नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसकी भाषा उर्दू हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? इसकी भाषा उर्दू हो जाएगी। और इस ग्रंथ को जब रचा गया तो किसको आधार बना करके रचा गया था? तो इससे पहले आपका गारसा ताशी का ग्रंथ आया था। तो गारसा ताशी के ही ग्रंथ का अनुवाद इस पे किया है। उसको आधार बनाकर नहीं लिखा गया, उसका डिक्टो उसका अनुवाद कर लिया। वो फ्रेंच में रचा गया है और उसी का अनुवाद फिर मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू में किया है। किसके नाम से? तज़किरा ए शूरा ए हिंदी के नाम से उन्होंने उर्दू में इसका अनुवाद कर दिया है। अब जैसे गारसा ताशी के ग्रंथ की पद्धति वर्णानुक्रमी पद्धति थी, उसी प्रकार इनके भी ग्रंथ की पद्धति क्या है? वर्णानुक्रमी पद्धति हो जाएगी। इसमें कुल रचनाकार कितने हैं? तो 1004 रचनाकारों के बारे में इसमें दिया गया है। इसमें हिंदी के आपके 60 रचनाकार आते हैं। कितने रचनाकार आते हैं? हिंदी के आपके 60 रचनाकार आते हैं। अब अगले आपके कौन से हैं? अगले आपके महेश दत्त शुक्ल आ जाते हैं। कौन है अगले? महेश दत्त शुक्ल है। इनके ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह। क्या नाम है इनके ग्रंथ का नाम? भाषा काव्य संग्रह। और इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1873। कितना हो जाएगा? 1873 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। जो इसका प्रकाशन किया गया था भाषा काव्य संग्रह का, वो नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और ये कब माना जाएगा? किसी बुक में जो है भाषा काव्य संग्रह को प्रथम ग्रंथ माना गया है और किसी में शिव सिंह सरोज की शिव सिंह सरोज को माना गया है। ठीक है, तो दो में से एक आपको ऑप्शन में देखना है। अगर महेश दत्त शुक्ल नहीं है तो आपको शिव सिंह सेंगर ही लगाना है। ठीक है, और अगर शिव सिंह, और ज़्यादातर देखा जाता है कि दो में से एक ही ऑप्शन रहता है, या तो महेश दत्त शुक्ल होंगे उसमें तो शिव सिंह सेंगर नहीं होंगे, और अगर शिव सिंह सेंगर है महेश दत्त शुक्ल अगर दोनों में है तो आपको पहली प्रायोरिटी आपको महेश दत्त शुक्ल को ही देनी है। ठीक है, हाँ, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला आपका ग्रंथ हो जाएगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। किसका हो जाएगा? ठाकुर शिव सिंह सेंगर का अगला ग्रंथ हो जाएगा आपका। इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। क्या नाम है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब है? तो शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी में इसको रचित किया गया। और ये भी आपके नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा ही इसकी रचना की गई है। ठीक है, इसका प्रकाशन किया गया है।
तो इसको किस ग्रंथ का आधार ग्रंथ माना गया है, तो इसका आधार ग्रंथ हो जाएगा कालिदास हजारा। क्या हो जाएगा, कालिदास हजारा। और कालिदास हजारा किसकी ग्रंथ है, तो कालिदास त्रिवेदी की ये ग्रंथ मानी जाती है। और इन्होंने शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में प्रथम कवि किसे माना है, तो इन्होंने प्रथम कवि पुष्यपुंड या पुष्पदंत को माना है। किसको माना है, हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने किसको माना है, तो पुष्यपुंड और पुष्पदंत। और यह आपका सबसे ज़्यादा आने वाला क्या है, सबसे ज़्यादा आने वाला आपका क्वेश्चन है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है, तो आपका कौन हो जाएंगे, पुष्य हो जाएगा या पुष्पदंत या पुण्य। ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है। कहीं पे आपको पुष्य मिलेगा, कहीं पे आपको पुण्य मिलेगा और कहीं आपको पुष्पदंत मिलेगा। तो ये एक ही व्यक्ति के तीन नाम आपको अलग अलग जगहों पर मिल सकते हैं, ठीक है। बल्कि हाँ, ये सब एक ही व्यक्ति, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है। अगला है हमारा कि कुल कवि इन्होंने शिव सिंह सरोज में कितने कवि इन्होंने रखे हैं, तो शिव सिंह सरोज में इन्होंने 1003 कवि रखे हैं। कितने कवि हैं, 1003 कवि। लेकिन जब आप सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको 1 सहस्त्र कवि और 838 कवि उसमें दिया रहेगा। 838 कवि और उसके 1 सहस्त्र आपको दिया रहेगा, ठीक है। इन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इन्होंने वर्णानुक्रमी पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति इन्होंने अपनाई थी, वर्णानुक्रमी पद्धति इन्होंने अपनाई थी। और इन्होंने आचार्य शुक्ल ने इन्हें वृत्त संग्रह ही माना है। आचार्य शुक्ल ने क्या माना है, इनके ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने वृत्त संग्रह नाम दिया है। क्या नाम दिया, वृत्त संग्रह। आचार्य शुक्ल ने इनके ग्रंथ को नाम दिया, ठीक है, वृत्त संग्रह माना है, ठीक है, कि इनका ग्रंथ जो है एक वृत्त संग्रह है। अगले हमारे हो जाएंगे मिश्र बंधु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधुओं में कितने भाई हैं, तो मिश्र बंधुओं में 3 भाई आ जाते हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है आपकी SSG। हमने एक ट्रिक बनाई है तीनों भाई को याद करने की। क्या बनाई है, SSG। क्या हो जाएगा आपका, SSG हो जाएगा। अब SSG में आपके तीनों भाई आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, एक एस से आपका क्या हो जाएगा, एक एस से आपका हो जाएगा श्याम बिहारी मिश्र। क्या हो जाएगा, एक एस से आपके हो जाएंगे श्याम बिहारी मिश्र। एक एस से आपके क्या हो जाएंगे, सुखदेव बिहारी मिश्र। और जी से आपके हो जाएंगे गणेश बिहारी मिश्र। तो श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हम आपको प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन करवाएंगे। अब आप देखेंगे कि इसी से सारे आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से मिश्र बंधु भाइयों में से नहीं आते हैं। और इसमें से 3 के नाम दिया रहेगा, एक के नाम और कृष्ण बिहारी मिश्र कर देता है। तो आपको किसमें लगाना है, आपका नहीं होंगे तो कृष्ण बिहारी मिश्र इन भाइयों में मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें से इसीलिए आपको तीनों के नाम आपको याद रखना है। और तीनों के नाम आप कैसे याद रखेंगे, SSG नाम से। इससे श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, ठीक है। और मिश्र बंधु के ग्रंथ का नाम क्या है, तो इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। क्या नाम है, मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधु इन्होंने अपने ग्रंथ मिश्र बंधु को कुल कितने भाग हैं, तो इसमें कुल 4 भागों में 4 भाग हैं। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। और इसका प्रकाशन जब हुआ था तो प्रकाशन इसके प्रथम 3 भाग जो है इसका प्रकाशन किया गया था 1913 में। कब किया गया इसके 3 भाग प्रकाशित, 1913 में। और इसका चतुर्थ भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसमें कुल कवि कितने हैं, तो इसमें कुल 4591 कवि हैं। कितने हैं, 4591 कवि। लगभग 5000 कवि, कितने, लगभग 5000 कवि इसमें दिए गए हैं। और इसमें कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इसमें कालानुक्रम पद्धति इसमें अपनाई गई है। कौन सी पद्धति इसमें अपनाई गई है, इसमें कालानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। अगला है कि शुक्ल जी ने इसे क्या माना है, तो शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं के ग्रंथ को बड़ा भारी ग्रंथ कहा है। क्या कहा है, बड़ा भारी ग्रंथ कहा है। और शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को क्या नाम दिया, तो शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। क्या कहा है, परिश्रमी संकलनकर्ता इनको कहा है, ठीक है। प्रथम संस्था इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा, कौन सी है,
प्रकाशन संस्था मिश्र बंधुओं की, मिश्र बंधु विनोद जो है उसको प्रकाशन संस्था कौन है, तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी है। कौन सी है, नागरिक प्रचारणी सभा काशी इसकी प्रचारण संस्था है। प्रथम इन्होंने किसी भी, मिश्र बंधुओं ने किसी भी प्रथम कवि का उल्लेख नहीं किया है अपने ग्रंथ में। उन्होंने प्रथम कवि किसी को नहीं माना है, ठीक है, बल्कि इन्होंने प्रथम गद्यकार माना है। किसे माना है प्रथम गद्यकार, गोरखनाथ को इन्होंने प्रथम गद्यकार के रूप में लिया है। अगला हो जाएगा, इन्होंने आदिकाल को किस नाम से, तो आदिकाल को इन्होंने आरंभिक काल कहा है और रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल नाम दिया है, ठीक है। आदिकाल को इनको किस नाम से जाना, तो आदिकाल को इन्होंने आरंभिक काल कहा है और रीतिकाल को इन्होंने अलंकृत काल के नाम से जाना है, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद के आधार ग्रंथ इन्होंने किसको किसको माना है, तो मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने आधार ग्रंथ जो माने हैं, पहला तो आपका कालिदास हजारा हो जाएगा, ठीक है, जो आपके ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कालिदास हजारा हो जाएगा। ये कालिदास हजारा किसका है, कालिदास त्रिवेदी जी का हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा शिव सिंह सरोज को माना, शिव सिंह सरोज को इन्होंने आधार लिया, शिव सिंह सरोज को लिया। और ग्रियर्सन के ग्रंथ को लिया, इसके ग्रियर्सन के ग्रंथ को इन्होंने आधार ग्रंथ के रूप में अपने ग्रंथ को लिखने के लिए लिया है, ठीक है। तो ये रहे हमारे जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हुए आपके कवि जो हैं जिन्होंने लेखन में साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत में अच्छा काम किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़रूर क्या करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि आपका यही प्यार हमको अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक है। और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवाएंगे और 100 दिन तक हमको ऐसे ही इस सीरीज़ को चालू रखना है। और इस सीरीज़ को चालू रखने के लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी त्रुटियां हो रही हैं उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर देनी है, ताकि अगली वीडियो में उसको सुधार करके और अच्छे से उसको एक अच्छे कंटेंट के रूप में लाया जाए, ठीक है। तो और हम जल्दी से ही आपको हिंदी साहित्य का जो प्रैक्टिस है आपका प्रैक्टिस हम आपको करवाने के लिए जल्दी से एक वीडियो और हम आपको जल्दी से प्रोवाइड करेंगे जो आपके प्रैक्टिस के रूप में हेल्प होगा, ठीक है। इधर आपको कंटेंट के रूप में ये मिल रहा है सब्जेक्टिव के रूप में, और उधर आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपका जो है साथ में इधर आपका टॉपिक भी आपका चलता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए